रमज़ान करीम, 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 रमज़ान करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं नाचीज़ उन्ज़ला इरफ़ान एक बार फिर आपको रमज़ान करीम की खुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है सीरत सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा अलैहिस्सलाम। हम तो इस काबिल भी नहीं हैं कि सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा की सीरत को बयान कर सकें और उनकी शान में बात कर सकें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा अलैहिस्सलाम के हवाले से ये फरमाया करते थे कि बेशक फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि फ़ातिमा को तकलीफ़ देने वाली चीज़ मुझे तकलीफ़ देती है, और जिसने फ़ातिमा को मुशक्क़त में डाला उसने गोया मुझे ही मुशक्क़त में डाला। और अगर हम अपने दीन का थोड़ा सा जायज़ा लें तो हमारा दीन इस कदर खूबसूरत दीन है कि हमारे दीन ने औरत को अगर बेटी बनाकर भेजा तो रहमत बनाकर भेजा, उसको अगर बीवी बनाया तो शौहर के निस्फ़ ईमान की वारिस बनाया, अगर माँ बनाया तो उसके कदमों तले जन्नत का दर्जा दिया गया। तो इस सैयदना फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा की शान का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि उन्हें रहमत उस ज़ात के लिए बनाकर भेजा गया जो कि ख़ुद रहमतुल आलमीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर उन्हें उस शौहर के लिए निस्फ़ ईमान बनाया गया जो कि ख़ुद कामिल ईमान के वारिस हैं, जिनके कामिल ईमान की गवाही ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, और फिर उन्हें उनके कदमों तले उन बच्चों की जन्नत दी जो कि ख़ुद जन्नत के सरदार हैं। इन सारी चीज़ों पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ जो आज की नशिस्त में मौजूद हैं अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा नय्यर अलवी साहब, अस्सलामु अलैकुम। साथ तशरीफ़ फरमा है पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक़ नक्शबंदी साहब, अस्सलामु अलैकुम। और आज हमें ज्वाइन कर रही हैं माहिर ग़िज़ाइयत जवेरिया महमूद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, और साथ ही आज हमें बहुत ही मीठी आवाज़ की मालिक नातख़्वां शबाना अब्बास साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी, अस्सलामु अलैकुम शबाना। और आज हमारे साथ रोज़ की तरह मौजूद होंगी फ़ाइज़ा इकबाल। फ़ाइज़ा, आप सबसे पहले आपकी तरफ आ जाते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे। आप सबसे पहले बता दीजिए कि आज हमारे पास अफ्तार की मेन्यू में क्या है, क्या क्या रेसिपीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम मंजिला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक फ़ाइज़ा। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज जो है ना वो हमारे पास रेसिपी है रोज़ की तरह। आज भी हम बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ बना रहे हैं। आज थोड़ा सा लाइट जो है ना रखेंगे इफ़्तार का मेन्यू। वैसे तो इफ़्तार में पकौड़े समोसे तो ज़रूर बनते हैं और सबरूसो इसमें हमारा साथ देता है, लेकिन आज हम इसके साथ जो है वो चाइनीज़ बना रहे हैं, और चाइनीज़ के साथ हम एक बहुत ही मज़े की ब्राउनी बनाएंगे और उसके साथ ही हम अपना डिज़र्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ चिकन कैशू नट की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पे चिकन कैशू नट बनाने के लिए सबरूसो का बोनलेस चिकन है, जिसको थोड़ा सा मैंने थोड़ी देर पहले मैरिनेट किया था, क्योंकि आपको पता है हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो हम थोड़ा सा अपना जो है वो काम पहले से करके रखते हैं। लेकिन इसकी जो सॉस है वो मैं आपके सामने बनाऊँगी। इसकी सॉस के इंग्रेडिएंट मैं आपके साथ क्वान्टिटी शेयर करती जाती हूँ, आप इसको नोट करते जाइएगा। मेरे पास यहाँ पर 1 कप के करीब केचप है, और आपने एक बॉल के अंदर इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। साथ में मेरे पास यहाँ पे ऑयस्टर सॉस है 1/4 कप, और ऑयस्टर सॉस के साथ मेरे पास यहाँ पे डार्क सोया सॉस है 5 to 6 टेबल स्पून, और मेरे पास यहाँ पे हॉइज़न सॉस है 1/4 कप। ये हमारे पास चिकन कैशू नट की एक बहुत ही मज़े की सॉस बन चुकी है, और हम इसको मिक्सअप कर लेंगे एक जगह पे, और उसके बाद फिर हम इसकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। जो इसका नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास वो मैं यहाँ पे एक कढ़ाई रख लेती हूँ, और कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैं डालूँगी डालडा का कुकिंग ऑयल है मेरे पास 1/2 कप के करीब, और ये 1/2 कप के करीब डालने के बाद मेरे पास यहाँ पे चॉप्ड गार्लिक है। अच्छा, आप इसमें पेस्ट मत लीजिएगा, चॉप्ड गार्लिक का इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब चॉप्ड गार्लिक है। चॉप्ड गार्लिक को थोड़ा सा सौते करूँगी मैं,
जैसे ही ये सौते होगा इसके अंदर मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी, और जो इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें शामिल करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे है 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है यहाँ पे चिकन पाउडर, 4 टेबलस्पून के करीब मेरे पास यहाँ पे सॉस बनाने के लिए जो है वो कॉर्नफ्लावर है, 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास शुगर है, 3 टेबलस्पून के करीब मेरे पास वाइट विनेगर है, 1 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है, और थोड़ा सा इसके अंदर मैं ग्रीन अनियन ऐड करूँगी। तो जब तक मैं इस रेसिपी को बना रही हूँ तब तक जो है वो उंजिला जी आपके साथ बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फ़ाइज़ा। दोबारा आपकी तरफ आते हैं और जानते हैं कि मज़ीद इस फूड की मुकम्मल रेसिपी क्या है। हम अपने मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, अल्लामा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अल्लामा साहब, आज का हमारा जो मौजू है वो सीरत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के बारे में है। कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें, सोच इस पर साथ नहीं देती है। अगर आप गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और बयान कर दें कि हमें क्या अहमियत बताई गई है और सीरत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के हवाले से ज़रा रोशनी डाल दीजिए उनकी सीरत पर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि आलिहि वस्सलातु अला आलिहा, अम्मा बअदु, फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल फ़ातिमतु बज़अतु मिन्नी। यकीनन जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम इतना अज़ीम है कि उसके मुताल्लिक हम जैसा नाचीज़ और नाकिस कमा हक़्क़ो गुफ्तगू कर ही नहीं सकता। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करूँगा कि ख़ुद खालिक़ लम यज़ल हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है कि मुझे कसम है अपनी इज़्ज़त व जलाल की कि मैंने आदम की तख्लीक से 2000 साल पहले अपने लिए ये तय कर लिया कि मैं ए फ़ातिमा जो भी तुझसे मोहब्बत रखेगा मैं उसको जन्नत अता करूँगा और जहन्नम से उसको निजात दूँगा। और ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में, उस माहौल में जहाँ पे बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिसके मुतल्लिक़ कुरान मजीद में खुदावंद मुतआल इरशाद फरमाता है बेअय्य ज़ंबिन क़ुतिलत, क़यामत के दिन यह सवाल किया जाएगा उन बच्चियों के बारे में कि जिनको ज़िंदा दरगोर किया जाता था कि किस जुर्म में तुमको कत्ल कर दिया गया। ऐसे माहौल में जहाँ पे बेटी होना लोग जो है वो अपने लिए अजाब समझते थे, उस माहौल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया में तशरीफ़ लाईं तो आते ही उन्होंने उनके पेशानी के ऊपर बोसा दिया। बल्कि इसके मुतल्लिक़ मैं वो रिवायत यहाँ पे ज़रूर बयान करूँगा कि जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी रिवायत बयान की है। कहती हैं कि जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने गुफ्तार में, अपनी रफ्तार में, अपनी शक्ल व शमाइल में, तमाम चीज़ों में अपने बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी थी। और वही रिवायत करती हैं कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे कभी शौक़ होता कि मैं जन्नत की खुशबू सूंघूं तो मैं अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा को बोसा देता। इसलिए कि जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के मुतल्लिक़ ये है कि वो आम ख़वातीन की और आम इंसानों की तरह नहीं, बल्कि बहुत से उनके जहाँ पे नाम बयान किए गए हैं। फ़ातिमा नाम है, बतूल है, हौरा इंसिया है, आलमा गैर मुअल्लिमा है, सिद्दीक़ा कुबरा है, रज़िया है, ज़किया है, मरज़िया है, ये सारे नाम। उनमें एक ये जो है मुहद्दिसा उनका नाम है। तो इरशाद फरमाया, पूछा गया कि फ़ातिमा कहते किसे हैं? तो इरशाद फरमाया फ़ातिमा उस खातून को कहा जाता है, उस मस्तूर को कहा जाता है कि जो कायनात में मेरी उम्मत के तमाम गुनाहगारों को और अपने मुहिब्बों को जहन्नम से बचाने वाली है, उसको फ़ातिमा कहा जाता है। फ़ातिमा फ़तम से है, जिसका मतलब है कि वो यानी जहन्नम से गुनाहगारों को बचाने वाली। और बतूल उस बीबी को कहा जाता है कि जिसने ज़िंदगी का एक लम्हा भी जिसका इबादत खुदावंदी से कभी गाफिल न रही हो। कायनात आलम में 2 बीबियाँ हैं जिनके मुतल्लिक़ कुरान मजीद में भी है कि जो बतूल कहा गया है। एक मादर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब
मरियम को बतूल कहा गया है, और दूसरी बिनते रसूल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बतूल कहा गया है। और जब पूछा गया तो इरशाद फरमाया, और इसकी भी रिवायत जनाब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से वो भी फरमाती हैं कि जब पूछा गया सैयदुल अंबिया ने ये इरशाद फरमाया कि बतूल उस मस्तूर को कहा जाता है कि जो औरतों के यहाँ बाज़ दफ़ा आर्ज़ा होता है जिसे कभी ना हो, और जिसके यहाँ 15 रमज़ान मुबारक को रोज़े की हालत में इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम की विलादत भी हो जाए तो न रोज़ा छूटे न मगरिबैन की इबादत छोड़े, यानी हर मकाम में। लेकिन हज़रत मरियम और जनाब फ़ातिमा ज़हरा में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जनाब मरियम बतूल हैं बग़ैर शौहर होकर जी, यानी अगर वो बतूल हैं लेकिन उनका शौहर ही नहीं है, लेकिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह बतूल हैं शौहर होते हुए, बेटे होते हुए ये बतूल हैं। तो इस वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में इरशाद फरमाया कि ये जब मैं मेराज पर गया तो मेराज पर जब मैं वहाँ पर गया तो मैं जन्नत की सैर की, तो जन्नत में एक ऐसा दरख्त था कि जिसके अल्लामा साहब कता कलामी की माजरत, हम यहीं से इस दरख्त के बारे में भी आपसे जानेंगे और यहीं से गुफ्तगू को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अभी वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिए। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल अल्लामा साहब बहुत ही सेध हासिल गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लामा साहब, आपने अपनी बात जहाँ छोड़ी थी वहीं से मुकम्मल कीजिए, फिर उसके बाद हम पीर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी अल्लामा साहब। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ लेकर गए तो जन्नत की सैर करते हुए इरशाद फरमाते हैं वहाँ पे एक ऐसा दरख्त था जिसके ऊपर एक ही फल था और वो सेब था और एक ही दाना था, और उसको तनावल फरमाया। और दरअसल इरशाद फरमाते हैं कि ये कोई आम खातून नहीं है, ये वही जो जन्नत का, जब मुझे ख्वाहिश होती है जन्नत की मैं खुशबू, तो मैं जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम बोस लेता हूँ, ये असल में जन्नत का वही सेब है। अच्छा। और इसके अलावा इरशाद फरमाया कि ये हौरा इंसिया, इसके बारे में आगे चल के मैं बात करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं ये करूँगा कि जब जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया में तशरीफ़ लाईं तो सैयदुल अंबिया ने फ़ौरन देखते हुए इरशाद फरमाया, अंते फ़ातिमा, अंते उम्मे अबीहा, अंते हौरा इंसिया, कि तू फ़ातिमा है, तू उम्मे अबीहा है। और यहाँ पर बहुत से अलकाबात इरशाद फरमाने के बाद एक मैं जुमला कहूँगा, मुफक्कर हैं बहुत बड़े ईरानी अली शरीयती, उन्होंने एक किताब लिखी है फ़ातिमा फ़ातिमा है। उसमें वो लिखते हैं कि जब मैंने ये किताब शुरू की तो मैंने चाहा कि मैं इसका नाम क्या लिखूँ। तो पहले तो मैंने कहा कि मैं जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में, उसने कहा, मैंने लिखा कि ये सैयदुल अंबिया की बेटी हैं। फिर कहा नहीं, मुझे इससे कुछ बेहतर लिखना चाहिए। कहा ये तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ौजा भी हैं। जी हाँ। कहा नहीं, इससे और मकाम इनका बेहतर होना चाहिए। कहा ये तो जवानाने जन्नत की जो हैं वो वालिदा हैं। कहा नहीं, ये भी मेरे हक़ में नहीं था, इससे भी बेहतर मुझे लिखना चाहिए। कहता तो मैंने कहा ये जन्नत की औरतों की सरदार हैं। कहता नहीं, मैं इससे भी चाह कि मैं बेहतर लिखूं, लेकिन मैं सोच सोच के कई नाम मैंने लिखे, लेकिन आखिर पे मैं इसी पे रहा कि फ़ातिमा फ़ातिमा है, फ़ातिमा बस फ़ातिमा है। तो जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की मोहब्बत के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद गिरामी है कि जिसने फ़ातिमा से मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, जिसने अल्लाह से मोहब्बत की उसने जन्नत हासिल कर ली। और फिर इरशाद फरमाया जिसने फ़ातिमा ज़हरा से अदावत रखी, बुग़्ज़ रखा, उसने मैं मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा, जिसने मेरे से बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा, और जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा उसका जहन्नम ठिकाना है, उसका जो है वो ठिकाना वो जहन्नम है। फिर इससे आगे इरशाद फरमाया सिर्फ़ यही बात नहीं है, बल्कि इरशाद फरमाया कि मेरे बाद हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो मेरी ज़िंदगी के बाद फ़ातिमा को भी तकलीफ़ देंगे, इसकी औलाद को तकलीफ़ दें, इसके शौहर को तकलीफ़ दें, मैं अब भी और उनके बाद भी उनसे नफ़रत करता हूँ और वो लोग लानती हैं। अल्लामा साहब गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे, मज़ीद भी आपसे बात करेंगे। पीर साहब आपको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। पीर साहब, जैसे कि अभी अल्लामा साहब भी बता रहे थे कि बहुत सारे अलकाबात से नवाजा गया सैयदना फ़ातिमा ज़हरा को, और तो ये बता दीजिए कि उन्हें खातून जन्नत भी कहा गया है, तो उनकी सीरत से सीखते हुए एक तो हमें क्या दर्स मिलता है और हम अपनी ज़िंदगियों में कैसे उनको शामिल कर सकते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा फ़ातिमा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा हाकिमा आदिला फ़ाज़िला वो अज़ीम शख्सियत हैं जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई दुनिया में नहीं हो सकता, बेशक ऐसे ही सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी कोई ख़ातून दुनिया में नहीं आ सकती। ये एक ऐसा जुमला मैंने जो अर्ज़ किया है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कायनात की नेक और नेक पारसा अल्लाह पाक ने ख़वातीन पैदा की और करेगी, लेकिन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी कोई दुनिया में ख़ातून नहीं आ सकती। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात वो ज़ात हैं कि जिन्होंने हमेशा अपने अब्बा जान के कदम के साथ कदम मिलाकर काम किया, दीन की सरबुलंदी के लिए काम किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के साथ जब कुफ़ार ने मामला किया, उजड़ी फेंक दी, तो वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही थी कि वो आपके जिस्म मुबारक से अपने नाज़ुक हाथों से उठाती हैं। अच्छा। और उस वक़्त मेरी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो उम्र थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। जो आपने सवाल किया, जन्नती इसलिए हैं कि करीम आका ने कहा कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो ख़ानदान है वो अहले बैत में से, यानी कि बाकी लोगों का ख़ानदान चलता है वालिद से, लेकिन कायनात के अंदर ये वाहद ख़ानदान है कि जिनकी निस्बत जो आले रसूल हैं, जो सैयदज़ादे हैं, वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आगे चलते हैं। और करीम आका ने फरमाया कि मैं तराजू हूँ, ये तराजू मैं ख़ुद हूँ, और जो उसकी रस्सियाँ हैं वो हसन और हुसैन हैं, और जो बैलेंस है वो हज़रत मौला अली मौला मुश्किल कुशा हैं। और आपने फरमाया कि जो उसका दस्ता है, यानी कि जो तराजू के ऊपर से पकड़ने वाली हिस्सा होता है, वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुकाम और मर्तबे पे कुर्बान जाएं कि जब क़यामत बर्पा होगी जी, तो क़यामत बर्पा होगी, वहाँ नफ्सा नफसी का आलम होगा। फिर एक अचानक सदा आएगी कि अपनी नज़रों को नीचे कर लो, अपनी निगाहों को नीचे कर लो, और उस मौके के ऊपर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पुलसरात से गुज़रते हुए जन्नत में दाखिल होंगी। अच्छा। एक हदीस पाक में तक 70,000 जो फरिश्ते हैं वो प्रोटोकॉल देंगे सैयदा फ़ातिमा को। आज यहाँ देखते हैं जिसका 10 प्रोटोकॉल के अफसर बन जाए, मेरी फ़ातिमा जिनकी अज़मत पर हम कुर्बान जाएँ, 70,000 फरिश्तों की जो जमात है उनको प्रोटोकॉल देंगे। और जो जन्नती होना ये है कि वो जन्नती तो हैं ही हैं, वो जन्नती औरतों की भी सरदार हैं। एक मौका के ऊपर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने फ़ातिमा को तंग किया उसने मुझे तंग किया, जिसने इनको अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिसने इनके साथ यानी अहले बैत के साथ सैयदा फ़ातिमा के साथ मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अज़मत देखिए कि दीन के लिए जो उनका काम है। जब आप बीमार हो जाती हैं तो अम्मा जान को कहा सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अर्ज़ करती हैं कि अम्मा जान मौला अली बाहर घर से जाते हैं, कहा कि मैंने नहाना है, और नहाने का पानी का बंदोबस्त किया। फिर आपने फरमाया कि मुझे कपड़े दें, आपने कपड़े पेश किए, और नहाने के बाद आपने नवाफिल नमाज पढ़ी, और साथ कहा कि आज मेरे फ़ौत होने का ज़ाहरी पर्दा का हमारा ये अकीदा है कि ये जो लोग हैं, हस्तियां हैं, बुज़ुर्ग, ये ज़ाहरी तौर पे दुनिया से जाती हैं। जब आपने फरमाया कि मैं अब दुनिया से जाने वाली हूँ, तो मेरे जिस्म को अब कोई हाथ ना लगाई, गुस्ल ना मुझे दिया जाए। आपने गुस्ल खुद फरमाया। और हज़रत सलमा फरमाती हैं कि मैं जब मौला अली घर वापस आए तो फिर मैंने उनको बताया कि इस तरह फ़ातिमा ने मुझे वफ़ात से पहले कहा था। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो अज़मत है, जो हुर्मत है, आप देखिए कि आपने एक दफ़ा करीम आका से अर्ज़ की,
मेरे अब्बा जान मुझे कोई मुलाजमा काम के लिए दे दें, तो आपने मुलाजमा काम के लिए नहीं दी, कहा ए फ़ातिमा ये तेरे लिए नहीं, यानी कि जो एक आसानी होती है उधर नहीं मामला किया। और तस्बीह फ़ातिमा जो हम नमाज में पढ़ते हैं, उस मौका पर आला ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए फ़ातिमा तू तस्बीह पढ़ा कर, तेरी जो जिन तेरी बका है या तेरा मुकाम है, तू दुनिया में जो आई है ये मुश्किलात तेरे लिए हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, आसानियाँ दूसरे लोगों के लिए। मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करता हूँ कि जब हम अपनी बेटियों की तरबियत करते हैं तो हमें सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलने वाली बनानी चाहिए। आमीन, आमीन। किसी माँ का ये दिल नहीं करता, किसी बाप का ये दिल नहीं करता कि मेरी जो बेटी है वो अच्छा लिबास ना पहने, अच्छा वो खाए ना। तो जो बच्चियां हैं उनको भी वालिदैन को चाहिए कि उनको उस तरह डालें। और मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सईदा फ़ातिमा को देखते तो उस आपके लिए खड़े हो जाते, उनको अपनी जगह पे बैठाते, पेशानी पे बोसा देते, सफ़र में जाते तो सबसे आखिर में उनको मिलते, जब वापस आते तो फिर सईदा फ़ातिमा के पास जाते। मैं यहाँ ये अर्ज़ करता हूँ कि बेटी को इज्जत जो देना है ना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। बेटी को अपनी जगह पे बैठाना ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। बेटी के पेशानी पे बोसा देना ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। बेटी के बच्चों से, उनकी औलाद से प्यार करना ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। आपने बड़े खूबसूरत नुक्ता उठाया पीर साहब, इस पर मजीद भी हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अभी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं जवेरिया महमूद साहिबा, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, वो भी आज हमारे साथ नशिस्त का हिस्सा हैं। जवेरिया वेलकम। सबसे पहले थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जवेरिया ये आपसे जानना चाहूँगी, जैसे रमज़ानुल मुबारक है तो इसमें जो हमारी डाइट है वो बहुत डिसबैलेंस हो रही होती है। सबसे पहले तो आप ये बता दें कि डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें हमें शामिल करनी चाहिए कि सारी इंटेक जो है वो प्रोटीन्स की, विटामिन्स की वो पूरी हो जाए। फिर एक मसला ये आता है कि लोग चाय को छोड़े बगैर नहीं रह पाते, वो समझते हैं कि शायद ये उनका थोड़ा सा इशू होता है कि चाय अगर हम नहीं पियेंगे तो सर में दर्द रहेगा या वो लेज़ी फील कर रहे होते हैं। उस कमी को हम कैसे पूरा करें, इस बारे में भी बताएं। सबसे पहले ये कि तमाम देखने और सुनने वालों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे कि पता है कि आज तीसरा रोज़ा है और सहूर और इफ्तार जहाँ पे इसकी फ़िज़िकल बेनिफिट्स लिए जाते हैं, रूहानी भी इसकी फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। तो जब फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ की बात आती है तो फिर डाइट और खुराक की बात भी आती है। सहूर प्लस ब्रेकफास्ट की बात की जाए तो ज़्यादातर जो तली हुई अशिया है उनसे परहेज़ करना चाहिए। तेज़ मसाले वाले खाने नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, बहुत पहले के पुराने खाने बने हो वो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। खाना मतवाज़न लेना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। लाइक भूख रख के खाना खाएं। आपने पेट भर के भी अगर खाना खाना है तो उसमें जैसे नॉर्मली हमारे घरों में बहुत हैवी किस्म के 2-2, 3-3 पराठे या पूड़ियाँ या निहारी, अगर आप इस तरह का खाना खाते हैं उससे आपको प्यास भी लगती है और आप ठीक है आपका स्टमक फुलफिल हो जाता है, आपका पेट भरता है उससे। पर कि ऑल ओवर जो पूरा दिन है ना उसमें आपको मतलब प्यास की शिद्दत बढ़ती है और आप अच्छा फील नहीं करते, हार्ट बर्न होता है। तो कोशिश करें कि जितना खुराक को सादा रखेंगे और जितना हेल्दी रखेंगे तो उतने आप नॉरिश रहेंगे। तो यहाँ पे बताना चाहूँगी सिंपल चपाती ले लें, अगर देसी घी में पराठे भी ले रहे हैं तो हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। लाइक एक वीक में अगर 7 दिन है तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप ले सकते हैं। फिर दही और दूध का इस्तेमाल ज़रूरी है क्योंकि वो प्यास की शिद्दत में कमी लाता है। इलायची का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। वो लोग जो कि दवाइयाँ लेते हैं लाइक जैसे शुगर पेशेंट्स हैं या फिर हाइपर कोलेस्ट्रोल है जी, वो लोग, उन लोगों के लिए ये है कि अगर डायबिटीज़ है तो दालचीनी का कहवा पिए चाय की जगह पे, और अगर आपको चाय की बहुत भी तलब है तो आप हाफ कप ले सकते हैं। ओवरडोज ना करें। जैसे आपको पता है हमारे घरों में पूरा मग बना रहे होते हैं और फिर ले रहे होते हैं और 2-2, 3-3 शिफ्ट्स लग रही होती हैं चाय की, उसके बाद जाके कहीं सुकून आता है। तो ये करें। दूसरा, जैसे एक दिन अंडे का इस्तेमाल कर लें, दूसरे दिन आप जौ का दलिया या कोई ना कोई पॉरेज ले लें, वो भी बहुत अच्छा है। तीसरे दिन आप जो है हैंडफुल ऑफ नट्स वो दही में मिला के, लाइक काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, इस तरह की चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा ले लें। आप उसको दही में ऐड करें, थोड़े से अलसी के बीज ऐड करें, ब्लैक क्यूमिन सीड, वाइट क्यूमिन सीड ऐड करें। वो एक बड़ा हेल्दी एनर्जेटिक मील बनता है इंस्टेंट। और ये तो हो गया सहूर का डाइट प्लान। और जब अफ्तारी की बात करते हैं तो अफ्तार के औकात कार में आप मतलब पाकिस्तानी घरों में जो तली हुई चीज़ें हैं उसके बगैर लोगों को लगता है कि हमारी जो फीस्ट और फेस्टिविटी है
जो हमारा ओपन द फास्ट वाला सिस्टम है, जो रोज़ा हमने खोलना है, उसका उनको लगता है प्रॉपर नहीं हुआ। तो आप ठीक है ले, एक तो नंबर 1 जो सब लोग ये बात नोट कर लें कि बाहर का तलावा खाना है, बाहर की जो समोसे पकौड़ियाँ इस तरह की जितनी चीज़ें हैं उससे अवॉइड करें, घर का होना चाहिए, सरसों के तेल में या कॉर्न ऑयल में बना होना चाहिए, और जो ऑयलिंग जिसमें फ्राई कर रहे हैं वो तकरीबन 2 दिन बाद आप चेंज कर लें। ये नहीं है कि अगर एक दफ़ा पहले रमज़ान में आपने जिस ऑयल में यूज़ किया आपने उसी ऑयल में पूरा माह कुकिंग करनी है, क्योंकि लेटरली वो कार्सिनोजेनिक होता है और वो कैंसरस सेल्स डेवलप करता है जो कि इंसान की बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होते। फिर लाल शरबत में बहुत ज़्यादा तेज़ नमक या चीनी नहीं डालनी चाहिए, नहीं करें इस्तेमाल। सिंपली आप स्कंजमी लें, फालसे का शरबत पी लें या कोई फलों का शरबत बना लें। अगर आप वाटर इनटेक सिंपल रख रहे हैं तो उसके साथ ही साथ कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें और फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लें, और कोशिश करें कि बहुत तेज़ चीनी और बहुत तेज़ नमक से स्पेशली इफ्तारी के टाइम परहेज करें। खजूर जहाँ पे रूहानी फ़वाइद है वहाँ पे जिस्मानी फ़वाइद बिल्कुल भी ऐसे है, और इंस्टेंट एनर्जी मील है। बस सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स ख्याल रखें वो ना लें, बाकी जो बड़े बच्चे बूढ़े हर कोई उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो इट्स वेरी हेल्दी। आप नमाज पढ़ते हैं तो उसके बाद आप अपना मेन मील लें, मतलब थोड़ा सा उसमें वक्फे के बाद, क्योंकि इंसान अक्सर औकात जब रोज़ा खुलता है तो आप खजूर लेते हैं, पानी लेते हैं, हल्का फुल्का खाते हैं, तो वो एकदम से आप अपने अगर स्टमक को ओवरलोडेड करेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम इंटरनली हार्ट बर्न होगा, प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रही हूँ कि आपका मतलब पानी का इंटेक भी आपने किया, और पानी का इंटेक अफ्तार से लेके सहूर के औकात में वक्फे से जब तक आप जाग रहे हैं तो हर हाफ आवर के बाद, जैसे थोड़ा वेदर भी चेंज हो रहा है तो इमली आलू बुखारे का पानी। ठीक है जवेरिया, ये आपने पानी का जो जिक्र किया ना ये बहुत ज़रूरी है, वरना डिहाइड्रेशन हो जाती है। आपके लिए बहुत सारे सवालात भी आ रहे हैं, बहुत सारी कॉल्स भी आ रही हैं, आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। पीर साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बेटी के साथ जो रिश्ता था उस पर ज़रा रोशनी डाल दीजिए और ये बता दीजिए कि हम उस खूबसूरती को अपनी अमली ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं। जी बिल्कुल, जो बाप होता है ना ये बेटी के लिए रोल मॉडल होता है। माँ से बेटा जितनी मर्जी मोहब्बत करे, बेटी जितनी मर्जी मोहब्बत करे कि अम्मी से मुझे बड़ा प्यार है, एंड पे जाके उसने एडॉप्ट जो चीज़ें करनी होती है बाप की करनी होती है। तो बाप असल में मेन रोल है औलाद की तरबियत के लिए। जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाते पाक ने जो दुनिया में किया वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी आँखों से देखा। तब जाके आपकी शख्सियत के अंदर एक तो कुदरत की तरफ से था, अल्लाह की तरफ से था, लेकिन बसीयत इंसान जो आपने देखा अपने वालिद गिरामी में वो अडॉप्ट किया, और फिर वो जुरत और बहादुरी जी फिर अपने साहबजादों में डाली, उसको भी देखना चाहिए। आप देखिए ना कि करीमाका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत, आप करीमाका का विसाल करीब है। ठीक है पीर साहब, इस पर भी बात करेंगे क्योंकि अभी ब्रेक आ गई है। ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अभी लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल हम बहुत ही सेहत हासिल गुफ्तगू कर रहे थे। पीर साहब, आपने अपनी बात नामुकम्मल छोड़ दी थी, ज़रा अपनी बात को एक दफ़ा मुकम्मल करें। जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो असल में सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने ऊपर नाफज की थी, तारी की थी। तब जाके वो जो आल थी वो यजीद के सामने खड़ी हो गई। ये जो है ना, हम असल में मुसलमानों घर हो गए पैदा, तो हम बन गए मुसलमान जी। हमें ना कोई कुर्बानियाँ नहीं देनी पड़ी, ना इस मुल्क बनाने के लिए और ना हमें बीइंग मुस्लिम। तो मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। करीमाका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी की जो तरबियत की वो कायनात के लिए नमूना था। करीमाका बीमार होते हैं तो बीमारी के वक़्त आपने पास किया, पास बुलाया, कान में कोई बात की तो सैयदा फ़ातिमा रोना शुरू हो गई। फिर थोड़ा देर बाद दोबारा पास बुलाया तो आप खुश हो गई, स्माइल आ गई, हंसना शुरू हो गई। तो ख़ानदान वालों ने पूछा कि ए फ़ातिमा तैयबा ताहिरा,
पहले आप रोई थी, बाद में आप स्माइल दिया आपने। जब करीम आका ने आपके कान में बात की तो फरमाया कि मेरे अब्बा जान ने मुझे कहा कि मैं दुनिया से अब जाने वाला हूँ और मेरी यानी कि जो ज़ाहरी वफ़ात करीब है, तो मैं रोना शुरू हो गई। फिर आपने फरमाया दूसरी दफ़ा, क्या फ़ातिमा, मैं जब दुनिया से जब जा रहा हूँ तो मेरे ख़ानदान से सबसे पहले आप अहले बैत से दुनिया से जाएंगी, यानी कि मेरे पास आएंगी, मुझसे मुलाकात होगी। तो मैं हंसना शुरू हो गई। ये इल्मे गैब भी है मेरे करीम आका का। अल्लाह के नबी पहले जानते थे मैं दुनिया से जाने वाला हूँ और मेरी बेटी जो फ़ातिमा ने सबसे पहले मेरे अहले बैत में से दुनिया से जाना है। सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अज़मत पे हमें तो सच्ची बात मर मिटना चाहिए। बिल्कुल ऐसे जो इस ख़ानदान ने वफ़ा की है ना इस्लाम के साथ, उसकी मिसाल आज मैं और आप मुसलमान हैं तो ये इस नबूवत वाले ख़ानदान की बरकत से। ये अगर ख़ानदान, और देखिए क्या अल्लाह के नबी ये भी फरमाया कि मेरे इस ख़ानदान के ऊपर जहन्नम की आग हराम है। क्यों? पहले हदीस में फरमाया कि जिस पाक दामनी के साथ, जिस तहारत के साथ मेरी बेटी ने ज़िंदगी बसर की है, इस ज़िंदगी गुजारने की बरकत से मेरे अहले बैत के ऊपर जहन्नम की आग हराम है। यहाँ तो उलमा ने यहाँ तक लिखा कि जो आज भी सैयदज़ादे हैं उनको भी अल्लाह ने बड़ा, उनके ऊपर भी करम फरमाना है। बिल्कुल बेशक। और इन अहले बैत कोई बरकत को उसमें हमारे मौलाना अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने कहा था, तेरे अहले बैत में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐनी नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, क्या बात ये जो अहले बैत हैं इनके नक्शे कदम पर भी चलना चाहिए। हमारे जो अपने सूफिया हैं उन्होंने जो ग़ुलामी का दर्स दिया ना अहले बैत का, जी, वो मर मिटने वाला है। वो जब सैयद आते हैं तो आज भी खड़े हो जाते हैं। आज भी हम उनको यानी कि कदर की निगाह से देखते हैं। पीछे निस्बत क्या है कि वो खून रसूल है। बिल्कुल ऐसे, उनके नक्श कदम पर चल के ही हम दीन और दुनिया दोनों ही पा सकते हैं। अल्लामा साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरी भी इस्लाह कर दें, मेरे जहन में वो वाक़या उस तरह से क्लियर नहीं है। एक वाक़या है जो मैंने सुनने में आया था कि सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए जन्नत से जोड़ा आया था। तो एक तो वो वाक़या भी नाज़रीन को भी बता दीजिए और एक दफ़ा दोबारा उस पर रोशनी डालें, और फिर उसके बाद उनकी फ़जीलत के बारे में भी बता दें कि हम अपनी ज़िंदगियों में उससे कैसे इस्तिफ़ादा करें। जनाब सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तले खुदावंद मुताल कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। बेशक। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब जो हैं वो जनाब सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि तमाम मुसलमानान जहान को अगर सीरत नबी पूछनी है नबी के बाद, तो वो जितना बेहतर से बेहतर जनाब सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह बता सकती, इतना और कोई नहीं बता सकता। जहाँ तक उनकी फ़जीलत की बात है तो कुरान मजीद में बेशहा ऐसी आयात हैं जो जनाब सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह की शान में हैं, और उन तमाम आयात के साथ साथ दो सूरतें तो बिलखसूस हैं ही ऐसी कि जो जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु की शान में नाज़िल हुई। एक है सूरह दाहर, एक है सूरह कौसर। बल्कि ये जो सूरह कौसर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि कौसर जो है दरअसल ये जनाब सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह का दूसरा नाम है। जो ये कहा जाता है ना कि खुदावंद मुताल ने रसूल को कहा कि हमने तुझे हौज़ कौसर अता किया। अरे भाई, हौज़ कौसर कौन सा कमाल है? हौज़ कौसर तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मानने वाला मोमिन जब शरीयत के अहकाम पे अमल कर लेगा तो जन्नत में जाएगा, तो कौसर शराब होगा। ये तो कोई बड़ा इनाम नहीं है कि हमने तुझे हौज़ कौसर अता कर दिया। कौसर जो है ये फ़ौल के वज़न पर है, यानी कसीर से। और जैसे कि अभी गुफ्तगू में हो रहा था, और इससे ये मुराद है कि लोगों ने ताना दिया, मुशरिकीन मक्का ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताना दिया कि नाउज़ुबिल्लाह ये तो अबतर हो गया है,
यानी बेटे हुए, बेटे होने के बाद बेटे फौत हो गए। जब बेटे मुसलसल फौत हुए तो उन्होंने कहा ये तो चंद दिनों की बात है, ये तहरीक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, ये तो ख़त्म हो जाएगी। तो खुदावंद मुताल ने इरशाद फरमाया, और आस बिन वाइल एक मलाउन था कि रसूल खुदा ने, वो रसूल कि जो किसी परेशानी की वजह से, अगर ओजरी रखी गई तो परेशान नहीं हुए, अगर लोगों ने पत्थर मारे परेशान ना हुए, तैफ में जनाब खून लहूलुहान किए गए, रसूल परेशान नहीं हुए। लेकिन कहा या रब्बुल आलमीन ये सब कुछ है, लेकिन ऐसे बंदे आप मुझे तंज करें और ताने दें तो ये तो नहीं। तो खुदावंद मुताल ने उस वक्त ये सुना, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, कि हमने तुझे कौसर अता की और तेरा दुश्मन ही बेनामो निशान हो जाएगा। तो जब लोग ताने औलाद के दे रहे थे तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने तुझे पानी का हौज दे दिया, तो उससे मुराद ये कौसर जो है। और यही वजह है कि तमाम लोगों की जितनी नस्ल चलती है वो बेटों से चलती है, लेकिन कायनात का तक के लिए जो नस्ल रसूल चल रही है वो ज़ुर्रियत जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से चल रही है। और इसके साथ जो था फजीलत की बात है, तो मैंने कहा दो सूरतें, सूरह कौसर और सूरह दाहर। और सूरह दाहर के मुतालिक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा भी सही कि ये सूरत जो है इसमें तो सारी ही जन्नत की फजीलतें हैं, जितनी जन्नत की नेमत हैं सारी इसमें आ गई हैं, लेकिन जो जन्नत की सबसे अजीम नेमत है वो क्या है, हुरान जन्नत, उसका जिक्र यहाँ पे नहीं आया। यानी शराब तहूरा का आ गया है, वहाँ के खानों का जिक्र आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन जो सबसे बड़ी नेमत है उसका जिक्र नहीं आया। उन्होंने कहा कि उसका जिक्र की ज़रूरत ही क्यों है, क्योंकि कायनात आलम हौरा इंसिया ख़ुद जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, तो ये सूरत ही उनकी शान में नाज़िल हुई है। और इसकी अब डिटेल में जाने का वक्त नहीं है कि कैसे ये सूरह नाज़िल हुई कि जनाब हसनैन शरीफैन जब बीमार हुए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप मन्नत मान लें तो शिफा याब हो गए, तो आप रोज़ा रखिएगा। जब रोज़ा एक दिन रोज़ा रखा तो उधर दरवाज़े पे आ गए जनाब फ़कीर, उसने हाँ कहा कि मुझे कुछ अता कर दो। जनाब हसनैन शरीफैन ने, जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने सब कुछ अपना उठाया उनको दे दिया। फिर दोबारा मिस्कीन आ गया दूसरे दिन, तीसरे दिन असीर आ गया, तो सब कुछ उठा कर दे दिया। तो यहाँ से ये भी मिलता है। और उस वक़्त ये आया मदनी पूरी आयत सूरत नाज़िल हुई, वयुतइमुन अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि अल्लाह की मोहब्बत ने तो मिस्कीनों और यतीमों को ये दिया है। और उसके अलावा सूरह मुबारका शूरा में क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, कि ऐ मेरे रसूल इन लोगों से कह दो कि मैं तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं मांगता सिवा इसके कि मेरे क़ुरबा से मवद्दत करो। इस क़ुरबा से मुरादी जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। इसी तरह खुदावंद मुतआल सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाता है कि जब मुबाहले का मकान के फ़क़ल क़ालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि तुम अपने बेटे लाओ हम अपने लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपने नफ्स लाओ हम अपने नफ्स लाते हैं। अब यहाँ पे औरतों के बारे में है, औरतों में बेटी आती है, बीवी आती है, ज़ौजा आती है, जनाब सब आती हैं, बहुत सी ख़वातीन थी, लेकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम की जगह पे तनहा जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह को लेकर। बहुत ही सेहत हासिल गुफ्तगू की आपने अलामा साहब। तो नाज़रीन, फ़ायज़ा जो हैं वो तैयारियों में मसरूफ़ अमल है, बहुत मज़े मज़े के खाने तकरीबन वो बना चुकी हैं। अभी हमें किचन में भी जाना है, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिए। गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। पीर साहब, आपके लिए एक सवाल आया है, हमाद वाकई से इनका ताल्लुक़ है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि बीमार जो लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और बार बार बीमार हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई वजीफ़ा आप अगर बता दीजिए। तो जो लोग बीमार रहते हैं इनको चेक कराना चाहिए, रूहानी तौर पे भी, मेडिकली तौर पे भी, अच्छा, और नफ्सियात, तीनों ही अमराज हैं। लेकिन तीनों जो माहिरीन होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के, ये दूसरे के कायल नहीं होते। तो तीनों चीज़ें अपनी जगह पे बरहक हैं। रूहानी मसला भी हो सकता है, नफ्सियाती मसला भी हो सकता है, और मेडिकल का मसला भी हो सकता है। लेकिन अगर ये नमाज़ पढ़ने के बाद, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी एक दफ़ा जब पढ़ें तो अपनी पेशानी पे ऐसे हाथ रखें और आयतल कुर्सी पढ़ें और वो दम अपने जिस्म पे कर दें। इंशाअल्लाह हमेशा इन्हें शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। अलामा साहब, आपसे हम ब्रेक से पहले भी इसी पर गुफ्तगू कर रहे थे, वक्त की कमी की वजह से हम वो वाक़या, वो किस्सा सुन नहीं सकें। सालिहा है, उनका ताल्लुक़ है लाहौर से, और वो ये किस्सा सुनना चाह रही हैं जो सैयदा के लिए जन्नत से जोड़ा आया था, उसके हवाले से। अलामा साहब, पहले ब्रेक ले लेते हैं, कता कलामी की माजरत, फ़ौरन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आके इंशाल्लाह हम ज़रूर ये वाक़या आपसे सुनते हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल हम अलामा साहब से वो क़िस्सा सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम वो बात मुकम्मल नहीं कर पाए। अलामा साहब, अगर वो क़िस्सा एक दफ़ा आप सुना दें, मुझे भी क्लैरिटी हो जाएगी, नाज़रीन के इल्म में भी इजाफा होगा। बात है जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के जोड़े की आप कर रहे हैं। वक्त जैसे कह रहे हैं बहुत कम है, लेकिन तो बात तुलानी है। मुख्तसर करके ही बताता हूँ कि जन्नत से जोड़े आना या मंगवाना ये इस घर के लिए मुश्किल ही नहीं है, ये इस घर के बच्चों का खेल है। अच्छा। इसलिए कि जनाब सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने तो सिर्फ ईद वाले दिन हसनैन शरीफैन के ने पूछा कि आज सब मदीने के बच्चों के जोड़े हैं, तो हमारा ईद का जोड़ा कहाँ है? तो उन्होंने फरमाया कि आपका जोड़ा जो है वो दर्जी के पास है। अच्छा। तो फ़ौरन खुदावंद मुतआल ने वहाँ से जिब्राइल को भेजा, जो बग़ैर हुक्म खुदा के कुछ नहीं करता, और दर जनाब सैयदा पे आकर अंदर से जा उसने तक्कुल बाब बाहर से किया, तो अंदर से पूछा गया कि मन अंतल बाब, दरवाजे पे कौन है? तो आज उसने नहीं कहा कि मैं जिब्राइल हूँ, सैयदुल मलाइका हूँ, मैं फ़रिश्ता हूँ, अना खयातुल हसनैन, मैं तो हसनैन का दर्जी हूँ। तो जोड़े ये जन्नत से किसी के लिए जोड़ाना वैसे ताज्जुब तब है, हम जैसे लोगों आम लोगों जोड़े उसके लिए आना ताज्जुब है, लेकिन जन्नत इनकी मलकियत है, ये मालिक जन्नत है। चाहे ये जन्नत में पहन लें, चाहे जन्नत से घर में मंगवा लें, तो इनके लिए कोई मसला नहीं है। जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जो है वो उसके बारे में मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, लेकिन एक से अर्ज़ करूँगा कि जो यहूदी थे उन्होंने, क्योंकि दुश्मनी सैयदुल अंबिया थी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी करते थे, तो उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी है ये तो बिल्कुल जनाब अली गरीब हैं, इसके पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब इनको शादी में बुलाते हैं, शादी में जब ये आएंगी तो इनका लिबास जो है वो फटा पुराना होगा, तो हम इनका यहाँ पे मजाक उड़ाएंगे, नाउज़ुबिल्लाह तौहीन करेंगे। तो इस वजह से जब उन्होंने कहा तो खाला के कायनात ने जनाब सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा जोड़ा जन्नत से अता फरमाया कि जब वो वहाँ पर पहुँची पहनकर, तो वो जनाब तमाम की तमाम दंग रह गई और उनकी जनाब अकलें हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि हमारा तो सारा किया करा जो है वो धरे का धरा रह गया, और उसको देख कर रिवायत में कि कई औरतें जनाब सैयदा की इस फजीलत को देखकर रूबा इस्लाम हो गई। क्या बात है। तो ये बात है कि जो जोड़े जो है ना, ये हम लोगों के लिए होते हैं, ये उनके लिए जन्नत से कोई चीज़, जन्नत से खाना मंगवाना, जन्नत से सेब मंगवाना, जन्नत से जोड़ा मंगवाना, जन्नत की हर चीज़ मंगवाना, ये मालक। इसलिए कि सैयदुल अंबिया ने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा जन्नत की सरदार, औरतों की सरदार है, अल हसन वल हुसैन और सैयद शबाब आल जन्नत, जन्नत के जवानों के सरदार हैं, और जो सरदार होता है वो जनाब अली जहाँ से जो चीज़ मंगवा सकता है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया अलामा साहब, आपने इसको बयान किया। जवेरिया, आपके जाने माना चाहती हूँ, आपके लिए भी बहुत सारे सवालात आ रहे हैं। एक सवाल उनमें से ये है, फ़ातिमा जिनका ताल्लुक़ कराची से, वो ये जानना चाह रही हैं कि बहुत सारे लोग नट्स खाने के बहुत शौकीन होते हैं, और हमने ये आरा एक बना रखी है कि कुछ चीज़ें सर्दियों में उनकी इंटेक करनी चाहिए, कुछ गर्मियों में उनकी इंटेक करनी चाहिए। नट्स के हवाले से बता दें कि अगर गर्मियों में ज़्यादा इंटेक हो तो पिंपल्स वगैरह भी समटाइम्स आ जाते हैं, तो मेडिकली हमें क्या कॉन्सेप्ट है इसका? देखिए, पाकिस्तान ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत के एतबार से हमारे पास फल, सब्जियां और नट्स, सी फूड सब कुछ मौजूद है। खुराक का मतवाज़न होना ज़रूरी है। लाइक टू से दैट के जो लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं वो खजूर, बादाम, अखरोट, चिलगोज़ा, गिरी, इन तमाम चीज़ों को दूध के साथ इस्तेमाल करें तो वज़न बढ़ता है। अगर आप इसी को पानी के साथ इस्तेमाल करें तो आपके वज़न में कमी आती है और आपकी बॉडी में एनर्जी अच्छी रहती है। साल में 12 माह होते हैं, और 12 माह के हिसाब से अगर वीकली बात की जाए तो वीकली 5 to 6 डेज़ आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें, जैसे कि काजू है, कैश्यू नट है, वो बहुत मज़े का होता है और लोग उसको बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल करते हैं। अक्सर औक़ात हलवा जात में या खानों में उसको ऐड कर लिया जाता है, पर उसकी जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, लाइक वो 5 to 6 पीसेज आप उसके दाने होते हैं। सेम टू सेम जैसे कि आजकल रमज़ानुल मुबारक है और लोगों का क्वेश्चन होता है कि कितनी खजूरें या नट्स का इस्तेमाल कर लिया जाए, तो आप मैक्सिमम 2 से 3 खजूरें ले सकते हैं, क्योंकि वो ओवर कैलोरिक नॉरिशमेंट और उसमें शुगर कंटेंट भी अच्छा होता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप की डेली खुराक में आपका बॉडी में उसकी गर्माइश भी आपको फील ना हो और आप एनर्जी न्यूट्रिएंट भी प्रॉपर ले सकें, तो आप अपने सलाद में, फ्रूट सैलड में, उसके अलावा जो आपका जौ का दलिया या आपका पॉरेजेस हैं उसमें आप जो नट्स हैं उसको ऐड करके अपनी जो ग़िज़ाई तवानाई है वो हासिल कर सकते हैं। जी। अच्छा जवेरी, ये भी बता दीजिए कि एक तो ये जब रमज़ान मुबारक आता है हमारा डाइट प्लान जो है वो एकदम से चेंज हो जाता है, हम ना उस टाइम पे खाने के आदी होते हैं, ना ही वो चीज़ें खाने के आदी होते हैं जो हमारे यहाँ रिवायत है कि तली हुई चीज़ों का बहुत ज़्यादा रुझान हो जाता है, तो उससे हमारा स्टमक भी डिस्टर्ब होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम लेजीनेस फील कर रहे होते हैं, तो उसको कैसे हम? देखिए,
सेहत है तो सब कुछ है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप ज़िंदगी की जो खुशियाँ उसको एंजॉय कर सकते हैं। और रमज़ानुल मुबारक हमें जहाँ पेशेंस, सब्र और इस तरह की चीज़ों की तरगीब देता है, वहीं पे ये भी ज़रूरी है कि खुराक में भी थोड़ा सा सब्र के साथ और बैलेंस खाया जाए, ताकि आप दिल की बीमारियों से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से और जो डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी कि पानी की कमी से अक्सर औकात किडनी पेन्स होती हैं और पेन्स होती हैं, उनसे बचा जा सके। तो जहाँ पे तली हुई अशिया की बात है तो वो सिवाय जैसे कि आलू के पकौड़े, पालक के पकौड़े, ये तमाम चीज़ें बन रही होती हैं, डिफरेंट घरों में अभी भी बन रही होंगी, तो उसके लिए आप बिल्कुल इस्तेमाल करें, पर क्वांटिटी उसकी थोड़ी कम रखें। लाइक टू से दैट ऐसे नहीं कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो बहुत ढेर सारे आलू के आप उनको चिप्स बना के दे रहे हैं और साथ कुछ और भी फ्राइड है, फिर कुछ और भी फ्राइड है, क्योंकि उससे बच्चे की सेहत मुतासर होगी। आप मतलब इन बड़े भी खा लेते हैं तो उस बड़ों की सेहत भी मुतासर होती है। तो कोई ऐसी चीज़ इंसान को अपने लिए करने की नहीं ज़रूरत जिससे उसकी तबीयत ख़राब हो, बाद में ख़राब हो, या उसको मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन या परेशानी या आपको इंटरनल आपकी तबीयत अपसेट हो। तो हमेशा उन चीज़ों का अपनी खुराक में और डाइट में, रमज़ान में भी, मतलब रमज़ान तो हमें दर्स देता है सब्र का, मतवाज़न ग़िज़ा का, मतवाज़न ज़िंदगी का, गुस्से पे सब्र पाने का। ठीक है जवेरिया, अब क्योंकि वक्त बहुत कम है, इस चीज़ पे भी बता दीजिए कि एक्सरसाइज और डाइट तो आपके जो भी आपकी फिजिकल अपीयरेंस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। नींद का कितना बड़ा किरदार है, और नींद अगर मुकम्मल ना हो, चाहे जितनी भी अच्छी आप डाइट ले रहे हो, वो रौनक आपके फेस पे नहीं आती है। बेसिकली नींद जो है वो एनर्जी रेस्टोरेशन है। लाइक टू से दैट आज जो रमज़ानुल मुबारक है इसमें भी तकरीबन रिकमेंडेड तो आपकी जो नींद के औकात का रहे हैं वो 6 से 8 घंटे होने चाहिए। और अगर आपकी रात में या सोते में आंख भी खुले तो जब भी आपकी आंख खुले आप पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। डिटॉक्स वाटर्स के बारे में वैसे तो बताया जाता है, पर सफ़ेद, रेड और येलो कलर के जितने फल हैं हमारे, उसके साथ आप डिटॉक्स वाटर, पुदीना और जो अदरक वगैरह जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है वो आप उसको ऐड करके बना सकते हैं, ताकि आप इंटरनली बॉडी क्लींस रहे और आप हेल्दी रह सकें। और फिर नींद में भी ये बहुत हमें बिल्कुल, और नींद भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ पकौड़ों समोसों पे तवज्जो ना रखें, सब्जियों का और दालों का इस्तेमाल भी ज़रूर करें, मतलब बैलेंस करें पूरे जो वीक का डाइट है। बहुत शुक्रिया जवेरिया महमूद साहिबा आज आपके तशरीफ़ आवरी का, और हमारे साथ आज की नशे से मौजूद है पीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अलामा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा शबाना अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत ही खूबसूरत कलाम इनसे हमने सुने। शबाना आपका भी बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। तो अब हम पहुंच चुके हैं किचन में। फ़ायज़ा हमारे साथ ही मौजूद हैं, जो कि फ़ायज़ा आगाज़ से ही तैयारी में मसरूफ़ हैं। आज हमारे पास अफ्तार में शामिल है वो है चिकन कैश्यूनट, उसके अलावा ब्राउनी हमारे पास मौजूद है और एक ड्रिंक भी हमारी तैयार हो रही है। फ़ायज़ा ज़रा बताइए कि किस तरह से आपने तैयार की। चिकन कैश्यूनट हमारे पास रेडी है। चिकन कैश्यूनट की सॉस की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, इसके जो स्पाइसेस थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे। अब जल्दी से हम इसको सर्व कर लेते हैं, और सर्व करने के लिए मैंने वैसे यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल सर्विंग भी की है। यहाँ पे मेरे पास सिज़लर है, मैं इस सिज़लर में इसको डाल रही हूँ, और ऑलमोस्ट जो है ना ये हमारा, और बहुत ही लजीज खुशबू इस टाइम फ़ायज़ा आ रही है। इंशाल्लाह हम इसको अफ्तार में आपको चाइनीज़ पसंद है? बहुत पसंद है, मैं चाइनीज़ बहुत शौक से खाती हूँ। वेरी गुड। अब हम इसके ऊपर थोड़े से कैश्यूनट डालेंगे, और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ग्रीन अनियन डाल रही हूँ, और ये हमारा जो है ना वो रेडी है। इसके साथ मैंने राइस रेडी किए हैं। राइस की रेसिपी भी इंशाल्लाह अगर मेरे पास टाइम हुआ तो आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ ही मेरे पास एक ड्रिंक की रेसिपी है, जो कि मेरे पास है बनाना एंड डेट मिल्क शेक है। तो हम इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए, उमज़ला आपको बनाना पसंद है? बनाना ड्रिंक में तो बनाना अच्छा लगता है, लेकिन वैसे सेपरेट बनाने का टेस्ट मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है फ्रूट्स में। हाँ, लेकिन ड्रिंक में बनाना अच्छा होता है। फ्रूट्स जो है ना वो बनाना अक्सर लोगों को इतना पसंद होता है कि फ्रूट चाट वो सिर्फ बनाना की वजह से खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, मैंगो और बनानास। और अच्छा, इस पे मेरे पास जो 3 से 4 बनानास हैं, मैं इसमें तकरीबन 10 से 12 जो है वो डेट्स ले रही हूँ। यहाँ पे आधा कप जो है वो मेरे पास शुगर है। आप चाहें तो इसमें कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 2 कप के करीब जो है वो दूध है, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। और साथ में मैं इसमें बर्फ़ डाल रही हूँ। बर्फ़ जो है ना वो हमारा ट्रांसमिशन में वेट करती करती कुछ ज़्यादा ही मेल्ट हो गई है। चलें, अब थोड़ी सी इसमें बर्फ़ डाली। आप चाहें तो इसमें आइसक्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून के करीब आइसक्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। और हाँ जी,
तो इसको अब हम इसमें ब्लेंड नट्स हम कर ऐड नहीं लेते हैं। करेंगे। लास्ट हमने जो ड्रिंक फाइजा बनाई थी उसमें नट्स का भी हमने इस्तेमाल किया था, या ऐड कर सकते हैं नट्स इसमें आप नट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आज हमने चिकन कैशू नट बनाया तो नट्स हमने इसमें ऐड कर लिए, हमने ब्राउनी बनाई तो हमने उसमें भी ऐड किए। तो अभी मैं आपके साथ ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने के बाद जल्दी से आपके साथ ब्राउनी की रेसिपी को भी शेयर करूँगी। आपको कल मैंने मोल्टन लावा खिलाया था, आपको कैसा लगा? बहुत यम्मी। और मैं बल्कि नाज़रीन को भी बताना चाह रही थी कि मोल्टन लावा की जो रेसिपी कल फाइजा ने आपके साथ शेयर की थी वो आप ज़रूर ट्राई करें। उसमें मीठा जो था वो बिल्कुल ही आपने मुनासिब रखा था, ना बहुत ज़्यादा मीठा था और ना बहुत ज़्यादा आप उसे फीका कह सकते हैं। तो बहुत ही मज़े का आपने यम्मी सा डिज़र्ट तैयार किया था। और फाइजा वैसे भी आपकी प्रेजेंटेशन की मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ कि प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होती है। खाने की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी आपका खाने का उतना दिल चाहता है। और फिर जब कोई मेहमान वगैरह आपके आते हैं तो उन्हें आप सर्व करते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो ऑब्वियसली वो इंप्रेशन भी अच्छा जाता है और फिर खाना खाने का जो मज़ा है वो एक बार फिर दोबारा हो जाता है। तो ड्रिंक इसके साथ ही हमारी तैयार हो चुकी है। ड्रिंक तैयार हो चुकी है हमारी, और जैसे ही हमारी ये ड्रिंक तैयार हुई है हम इसके साथ ही अपनी ब्राउनी की रेसिपी को झटपट से जो है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। ब्राउनी की रेसिपी के लिए मैंने क्या किया था, मैंने लिए थे 400 ग्राम चॉकलेट, और ये मेल्टेड चॉकलेट ली थी। चॉकलेट आप कोशिश करें कि आप बहुत अच्छे ब्रांड की यूज़ करें। और उसके अंदर मैंने तकरीबन 140 ग्राम बटर डाला, दोनों को मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद 100 ग्राम ब्राउन शुगर, 100 ग्राम आइसिंग शुगर और 4 अंडों को थोड़ी देर के लिए बीट कर लिया। बीट करने के बाद चॉकलेट का और बटर का जो मिक्सचर था वो मैंने शुगर के मिक्सचर में ऐड किया। 150 ग्राम फ्लावर को फोल्ड किया इसके अंदर और मैंने इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 35 मिनट्स के लिए बेक किया। अगर आप इसको थोड़ा सा गुई रखना चाहते हैं, नरम रखना चाहते हैं तो 30 मिनट्स के लिए बेक कर लें, अदरवाइज़ आप इसको बेक कर सकते हैं 35 मिनट्स के लिए। तो आज का जो हमारा लजीज मेन्यू है वो रेडी हो चुका है और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बनाएंगे। हमने सब रूसों के चिकन बिल्कुल ये कैशू नट तो मैं इंशाल्लाह फाइजा घर पे भी तैयार करने वाली हूँ, मैं आपको फीडबैक भी दूंगी। और दूसरा बेकिंग के हवाले से जो फाइजा ने बताया, हीट और टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ऐसी है फाइजा? डेफिनेटली। तो आज हमारे पास मेन्यू में एक ड्रिंक है, बहुत ही मज़े की ड्रिंक, इंशाल्लाह हम इसको अफ्तार में ट्राई करेंगे। फिर ब्राउनिंग है, फिर बहुत ही लजीज कैशू नट फाइजा ने बनाया है। और मैं आपके साथ रोज़ाना शेयर करती हूँ कि रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल अपनी ड्रिंक में, अपने अफ्तार में आप लाजमी कीजिए, क्योंकि रूह अफ़ज़ा मशरूब मशरक़ हम सब बचपन से जानते हैं और ये बहुत सारी कंट्रीज़ में पसंद भी किया जाता है, लोग इसे पसंद करते हैं। इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होता है कि अफ्तार के बाद जब आप रूह अफ़ज़ा के इनटेक करते हैं तो आप बिल्कुल भी लेज़ी फील नहीं करते, ड्राउजी फील नहीं करते, एकदम एनर्जी बूस्टर के तौर पर ये ड्रिंक हमें ठंडक महसूस होती है। बिल्कुल ऐसे है। तो इसी के साथ मुझे आप दीजिए इजाज़त। लाहौर में रहने वाले शहरी अब से कुछ देर बाद ही अपने रोज़े को अफ्तार करेंगे। आपको हम यहाँ से लिए चलते हैं कराची, आपको दिखाते हैं कि कराची में रहने वाले लोग अभी किन तैयारियों में मसरूफ़ अमल हैं। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह आपसे सहर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।